अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने हल्की मखरज के बारे में सुना था और ये भी हमने सुना था उससे पीछे वाली वीडियो में कि मुखारज के साथ पढ़ना जो है ना वो क्यों ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक हमारे ये दो मौजू नहीं सुने कि मुखारज के साथ कुरान पाक पढ़ना क्यों ज़रूरी है और हल्की मखरज के बारे में, तो सबसे पहले आप वो सुन लें ताकि आपको आज की जो एपिसोड है इसके अंदर आपको समझने में परेशानी ना हो। तो हल्की मखरज हमने पूरे कर दिए थे। आज हम पढ़ेंगे लसानी मखरज में। ये जो अ, यानी कि ज़ुबान से जो हरूफ अदा होते हैं, लसानी मखारिज, इनके बारे में हम सुनते हैं। लिसानी मखरज नंबर एक, लिसानी मखरज नंबर एक कॉफ। कॉफ। बितरतीब बितरतीब चौथा मखरज, चौथा मखरज हरूफ लहाविया, हुरूफ लहविया जुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। जुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होते हैं। लिसानी मखरज नंबर दो, लिसानी मखरज नंबर दो काफ। काफ। बितरतीब बितरतीब पांचवा मखरज, पांचवा मखरज हरूफ लहाविया, हुरूफ लहविया जुबान की जड़ जुबान की जड़ और तालु के और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। सख्त हिस्से से अदा होता है। ये दो हरूफ हैं जो जिनका ताल्लुक ज़ुबान की जड़ से है, दोनों का ताल्लुक ज़ुबान की जड़ से है। लेकिन जो नुक्ते वाला कॉफ है उसका ताल्लुक का जो नरम हिस्सा है ना उसके साथ वो जो है ना वो ज़ुबान की जो जड़ लगती है नरम हिस्से के साथ, तब ये अदा होता है। ये इसका मखरज है। अगर हम इसको इसके मखरज से अदा नहीं करेंगे, यानी कि इसका मखरज है ज़ुबान की जड़ और तालु का नरम नरम हिस्सा, ठीक है। हम इसको सख्त हिस्से से पढ़ देंगे ना, तो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉफ पढ़ना था हमने, उसको उसका मखरज ये था कि ज़ुबान लगेगी, जाके ज़ुबान की जड़ लगेगी तालु के नरम हिस्से पर। हिस्सा। अगर हम इसको मतलब कि मखरज के बगैर ही उसको गलत किसी और अंदाज में पढ़ दें कि काफ और काफ में कोई फ़र्क ना करें, एक ही मखरज से जो है ना वो दोनों हरफ पढ़ दें, तो फिर जो है ना वो उनका तर्जमे में वो गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। काफ का मतलब और है, तर्जमा कोई और निकलेगा, कौफ का कोई और निकलेगा। तो नमाज के अंदर आप पढ़ रहे हैं तो आपने हरफ को जो है ना वो हरफ से बदल दिया, और उससे ज़ाहिर है जब हरफ को हरफ से बदलेंगे तो मानी भी बदल जाएगा। तो अगर उसका मानी बदल जाए, ठीक है, तो फिर वो नमाज जो है ना वो फासिद हो जाती है। तो बहुत ही ये संगीन गलतियां हैं जिनका जो है ना वो हम करते हैं और पता नहीं होता। तो कायदे में नमाज में कुरान पाक पढ़ते वक्त आपने लफ्ज़ क़ाफ को जब भी पढ़ना है, जब भी अदा करना है, तब आपने इसको इसी के मखरज से अदा करना है। तो इसका मखरज क्या है? ज़ुबान की जड़ तालु का नरम तालु का नरम नरम हिस्सा, ठीक है। तो आपका ये क़ाफ जो है ना ये दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद लिसानी मखरज नंबर दो है काफ। लिसानी मखरज नंबर दो काफ। बितरतीब पांचवा मखरज, बितरतीब पांचवा मखरज हरूफ लहाविया। हुरूफ लहविया। इसको अदा करना है, ये जो है ना वो आसानी से अदा हो जाता है। काफ जो है ना ये वाला, ये आसानी से अदा हो जाता है। दूसरे का काफ को भी इसी काफ के आवाज़ में पढ़ देते हैं क्योंकि ये आसान है, तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जो काफ नुक्ते वाला है ना इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसका मखरज आपने ये याद करना है। उसके बाद लिसानी मखरज नंबर तीन, लिसानी मखरज नंबर तीन जीम। जीम। बितरतीब बितरतीब छठवां मखरज, छठवां मखरज। यानी कि हल्की मखरज जो है ना वो इसके तीन मखरज हैं, तीन मखरज हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक दरमियान वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, तीन ये हैं। अब ये जो जुबान से हरूफ अदा होते हैं ना, और जो जुबान से मखरज अदा होते हैं, इन मखारज की तादाद 10 है। जो हलक से अदा होते हैं उनकी तादाद 3 है,
जो ज़ुबान से मखारज अदा होते हैं इनकी तादाद कितनी है? 10 है। ठीक है, तो ये हमने तरतीब भी याद रखनी है। इसलिए हम आपसे अर्ज़ कर रहे हैं कि लिसानी मखरज नंबर 1 तो जो तरतीब चलती आ रही है हल्की मखरज से, उनकी तरतीब भी हमने साथ में बतानी है कि लिसानी का एक है, वैसे तरतीब के हिसाब से चौथा मखरज क़ाफ है। ठीक है, फिर लिसानी का दूसरा मखरज होता है और तरतीब के लिहाज से ये पांचवा मखरज होता है। उसके बाद ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, फिर लिसानी का तीसरा मखरज आ गया, हमने पढ़ा है जीम। ठीक है, तो जीम को अक्सर बंदे क्या गलती करते हैं, जीम के अंदर जो या मद्दा है ना, ठीक है, इसके या मद्दा की आवाज़ को नाक में ले जाके पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि या मद्दा का मखरज नाक तो है ही नहीं। ठीक है, नाक में तो अल्फाज जो है ना वो क्या कहते हैं, इसको गुन्ने की सिफ्त अदा होती है सिर्फ नाक से। ठीक है, तो या मद्दा का ये मखरज नहीं है। जीम के पढ़ते वक्त जो हम या मद्दा जिसको हमने लंबा करना है ना, ठीक है, तो उसकी आवाज़ या मद्दा के मखरज से निकालेंगे, ना के नाक से निकालेंगे। नाक से तो गुन्ने का मखरज अदा होता है, नाक से तो गुन्ने की सिफ्त अदा होती है। अब हम जीम को पढ़ते वक्त इसके या मद्दा को किसी और मखरज से पढ़ देंगे तो फिर यहाँ पर भी जो है ना वो मामला ख़राब हो जाएगा। तो ये जीम को अदा करते वक्त हमने इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि जीम पढ़ें जी बितरतीब छेवां मखरज, लिसानी मखरज के हिसाब से तीसरा है, तरतीब के लिहाज से छठा मखरज है। ठीक है, अच्छा जी, ये कहाँ से अदा होता है? ये जुबान के 3 हिस्से हैं। जुबान के कितने हिस्से हैं? 3। ठीक है, एक जो है ना वो जुबान की जड़ है, एक जुबान का जो है ना वो क्या कहते हैं दरमियान वाला हिस्सा है, और एक जो है ना वो जुबान का किनारा है। ठीक है, 3 हिस्से हैं। तो अब जीम कहाँ से अदा होगा? जुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होते हैं। ठीक है, इसको और आसान कर देते हैं कि जीम, शीन और या, ये तीनों अल्फाज जो है ना वो, अच्छा एक बात और यहाँ पर काबिल गौर है कि ये जो हमने अभी पढ़ा है ना कि या मद्दा को नाक में नहीं पढ़ना, ये तो उसका मखरज है, हरूफ मद्दा का मखरज है। लेकिन ये जो जीम शीन या हम पढ़ रहे हैं जो तालु के दरमियान से अदा होगा, इसमें हरूफ लीन वाला या भी है। हरूफ जो लीन में या पढ़ा जाएगा ना, उसको तो हरूफ मद्दा के मखरज से नहीं पढ़ेंगे, उसका या मद्दा का जो है ना वो अलग से मखरज है। तो इसको पढ़ जीम का, शीन का और या का। ठीक है, या गैर मद्दा, या गैर मद्दा, एक या मद्दा है और दूसरी या गैर मद्दा, यानी कि एक या लंबा होती है, एक या लंबा नहीं होती। जो या लंबा नहीं होती उसको किस तरह अदा करना है? जुबान के दरमियान और तालु के दरमियान के हिस्से से अदा होता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं लसानी मखरज नंबर 4 पर। पहले इसकी एक दफा ना मशक कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जी जी माशाअल्लाह। ठीक है, शीन या। ठीक है, ये तीनों हरूफ इसी तरह ही पढ़ने हैं। शीन के या मद्दा की आवाज़ भी नाक में नहीं जानी। कोई भी आप हरूफ तहज्जी का हरफ पढ़ रहे हैं जिसके अंदर या मद्दा आ गया है, उस या मद्दा को नाक से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर वो आपका मखरज जो है ना, वो जो तलफ़ुज़ है वो अपनी जगह पे सेट रहेगा। उसके बाद लिसानी मखरज नंबर 4, दौद। ठीक, हरफ हाफिया बितरतीब 7वां मखरज, हरफ हाफिया जुबान की करवटों और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। ठीक, ये जुबान यूं समझे कि ये जुबान है। ठीक है, ये इसका जड़ थी, ये दरमियान वाला हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा है, किनारा है। ठीक है, अब ये जो इसकी साइडें हैं ना जुबान की, ठीक है, ये इसकी क्या है? करवटें हैं। क्या है? करवटें हैं। तो वो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि जुबान की करवट और जो हमारे ऊपर वाले जो है ना वो दांत है ना सारे, यहाँ पर जो ऊपर वाले दांतों की जो
दाढ़ है, दाढ़ें हैं, ठीक है, उनकी जड़ से ये अदा होता है। द्वाद को अदा करते वक्त अक्सर जो गलती की जाती है कि द्वाद का जो अलिफ मद्दा है ना, उसकी आवाज़ भी वो नाक में अक्सर जो लोग पढ़ते, द्वाद खफीफ सी, कहीं किसी की ज़्यादा जाती है नाक में आवाज़, किसी की कम जाती है। तो द्वाद को जो इसके अंदर अलिफ मद्दा है पढ़ी जाती है अलिफ, उसको नाक से नहीं पढ़ेंगे। द्वाद, द्वाद के आखिर में दाल है, उस दाल के ऊपर कलकला करेंगे हम, ठीक है। दौद जी। लिसानी मखरज नंबर 5, लिसानी मखरज नंबर 5 लाम, लाम बितरतीब, बितरतीब 8वां मखरज। 8वां मखरज। आप इस लफ्ज़ हरफ को जरा दोबारा पढ़ें। लाम, लाम को अदा करते वक्त आप देखें कि लाम के ये जो ब्रैकेट में लाम लिखा हुआ है, इसके अंदर अलिफ मद्दा है। क्या है? अलिफ मद्दा। तो सबसे पहले जो आसान कुलिया हमने बताया था वो आपको कि अलिफ मद्दा, या मद्दा, ठीक है, और वाव मद्दा, इन तीनों की आवाज़ नाक में नहीं जानी चाहिए। अब आप लाम को अदा कर रहे हैं तो आपकी हल्की सी आवाज़ कभी नाक में जाती है, कभी नहीं जाती, कभी जा रही है, यानी कि लाम को अदा करते वक्त आपकी 2-3 हालतें बदल रही हैं। पहले आपने लाम पढ़ना शुरू किया तो थोड़ी सी आवाज़ नाक में गई है, थोड़ी सी नहीं गई, फिर थोड़ी सी आवाज़ जो है ना वो नाक में गई है। इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है इसको, ठीक है। और ये जहन में रखना है कि इसको अदा करते वक्त हमने नाक में आवाज़ जो है ना वो नहीं जानी चाहिए। लाम, लाम, हाँ जी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला ये भी दुरुस्त हो जाएगा। हरूफे ताराफिया, ताराफिया जुबान का किनारा और दवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। आगे चलते हैं। लिसानी मखरज नंबर 6, लिसानी मखरज नंबर 6 नून, नून। माशाल्लाह। एंड पे जो है ना वो कोशिश करनी कि आपका जो सिर है ना इसको झटकना नहीं है, ठीक है, तो इसके ना हुस्न में वो कमी आती है। नून, नून को अदा करते वक्त आपने ये याद रखना है कि नून के एक तो पेश है, पेश अदा होती है होंठों को गोल करके, होंठों को गोल करके अदा होती है। तो नून के ये जो ब्रैकेट के अंदर नून लिखा हुआ है इसके ऊपर पेश पड़ी है, तो नून को शुरू से ही शुरू करते वक्त ही जो ना होंठों को गोल कर देना है। अब आगे आ जाता वाव, तो वाव को अदा करने का भी सही तरीका यही है कि होंठों को गोल करके अदा होता है। नून की पेश भी गोलाई से अदा हो रही है, अब वाव मद्दा आ गया है, वाव मद्दा आ गया है, तो इसके ऊपर भी हमने होंठ अपने गोल रखने हैं। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। नून, नून को अदा करते वक्त वाव मद्दा की आवाज नाक में नहीं जानी चाहिए। लिसानी मखरज नंबर 7, लिसानी मखरज नंबर 7 रो, रो बितरतीब 10वां मखरज है। 10वां मखरज। हरूफे तौराफिया, हरूफे तौराफिया जुबान की नोक और मुकाबल के तालु से अदा होता है, ठीक है। ये आपने कौन सा हरफ कैसे कैसे अदा होता है ये भी याद रखना है, इसको याद करना है। और हरूफ के जो अलकाबात हैं उसके लकब हैं हल्की और हलकिया, लहविया, शाजरिया, हाफिया, ठीक है, ये भी आपने याद रखने हैं। और साथ में 2 तरतीबें आपने लाजमी याद रखनी है कि एक जो मखरज चल रहा है उसकी मखरज की तरतीब याद रखनी है कि मैं हल्की मखरज पढ़ रहा हूँ, हल्की मखरज का मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ मखरज नंबर, ठीक है, ये तरतीब आपने याद रखनी है। और एक जो अलग से चलती हुई सीधा जो है ना वो गुन्ने तक 17 मखारज, उनकी भी आपने अलग से तरतीब याद रखनी है। इंशाल्लाह ताला फिर हम जब आगे इस बात पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसकी जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे, लागू करेंगे, तो फिर वो भी आपके साथ
जहन नशी होता रहेगा। लिसानी मखरज नंबर 8, सानी मखरज नंबर 8, तो तो बितरतीब बितरतीब 11वां मखरज। 11वां मखरज। जुबान की नोक जुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। तो तो दाल दाल ता, ता ये तीनों हरूफ जो है ना, जुबान की नोक और ऊपर वाले दांतों की जो जड़ है वहां से ये अदा होते हैं। इनको भी याद रखने का आसान तरीका यही है, तीनों हरूफ हैं लेकिन तीनों का मखरज एक ही है। इसी तरह जीम शिन या तीन हरूफ है, मखरज इनका एक ही है। लिसानी मखरज नंबर 9, सानी मखरज नंबर 9, वो 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 जी। बितरतीब बितरतीब 12वां मखरज। 12वां मखरज। हरूफ लिसाबिया रूफे लिसाविया जुबान का सिरा जुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के और ऊपर के दांतों के जो अंदर वाले किनारे हैं, अंदरूनी किनारे, ठीक है, ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। कौन कौन से हरूफ हैं वो? तो वा जी, दा नहीं, जा दा, इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। दा दाल जाल जी, आगे पढ़े, ऊपर से देखे। सा इसके अंदर सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। सा सीटी की आवाज जो है वो उसका मखरज नंबर 13 है, ठीक है, और इसका मखरज नंबर 12 है। हम 12 वाले मखरज को 13 वाले मखरज से नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो फिर वो वही बात हो जाएगी कि हरफ को हरफ से बदल देने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। कि पढ़ना सा है, पढ़ सीन रहे हैं, तो फिर सा का तर्जमा कोई और होगा नमाज में, कुरान पाक में, ठीक है, तो इधर सीन का तर्जमा कोई और होगा, तो बदल के पढ़ेंगे तो फिर वो जो है ना वो दुरुस्त नहीं होगा ये। तो सा को जब भी पढ़ना है नरमी के साथ पढ़ना है, और इसका यही है कि ये जो जुबान का सिरा है ना, ये जो ऊपर वाले दांतों के अंदर वाले किनारे हैं वहां पर बड़े आराम से जो है ना उसको टच करना है, दबा के करेंगे तो सीन अदा हो जाएगा। इधर देखें, सा 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 जी, सा जी, पढ़ें इसको। सा जी, सा जी, सा 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 जी, जी, सा ठीक। लिसानी मखरज नंबर 10, लिसानी मखरज नंबर 10, सौद। सौद इसके अंदर सीटी की आवाज अच्छी खासी आनी चाहिए, ठीक है। स्वाद के अंदर ये पूर और मोटा पड़ा जाएगा, तो इसको हमने स्वाद, सौद स्वाद को अदा करते वक्त ये अक्सर जो है ना वो स्वाद की जो अलिफ है, अलिफ मद्दा है, उसको लोग वाव के मखरज से पढ़ देते हैं, यानी कि स्वाद पढ़ देते हैं, स्वाद, ठीक है। जिस तरह पंजाबी में एक लफ्ज है स्वाद, तो उस तरह नहीं पढ़ना है इसको। अलिफ को उसके उसके मखरज में रखना है, स्वाद को स्वाद के मखरज में रखना है। स्वाद सौद स्वाद सौद जी। बितरतीब बितरतीब 13वां मखरज 13वां मखरज। हरूफ सफीरिया, हरूफे सफीडिया सफीरिया यानी कि सीटी वाले हरूफ, ठीक है, उनको हरूफ सफीरिया कहते हैं, या जिनको अदा करते वक्त सीटी तरह की तेज आवाज निकलती है उसको सफीरिया कहते हैं। ये जुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं ये तीनों हरूफ। उसके बाद जा, ये थोड़ी सी सीटी इसके अंदर आनी चाहिए, वाइब्रेट होना चाहिए, इसको सख्ती के साथ पढ़ें जी। जा, ये चीज पैदा होनी चाहिए, इतनी ज्यादा भी पैदा ना हो, ठीक है, कि हरूफ ही वो उसका हुस्न खराब हो जाए, थोड़ा सा एहतियात के साथ। जा जा सीन, हाँ जी, सीन के अंदर इसका भी जो या मद्दा है इसको भी हम नाक से नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद शफावी मखरज नंबर 1, शफावी मखरज नंबर 1 बितरतीब बितरतीब 14वां मखरज, 14वां मखरज। फा फा
हरूफ शफाविया, हरूफ शफाविया, ऊपर के दांतों के किनारे ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होता है। और निचले होंठों के तर हिस्से से। होंठ के ना दो हिस्से हैं, ठीक है, यूं समझे कि ये होंठ है और ये जो आगे वाला हिस्सा है ये खुशक हिस्सा है, ठीक है, और ये जो पीछे वाला अंदर वाला हिस्सा ये तार हिस्सा है। तो इन्होंने कहा है कि किनारे किसके दांतों के, ऊपर वाले दांतों के, ठीक है, और निचले होंठ का कौन सा हिस्सा, तार हिस्सा, तार हिस्से से फा अदा दुरुस्त होगा। अगर आप तार हिस्से से अदा करेंगे, नहीं दुरुस्त अदा नहीं करेंगे तो फिर दुरुस्त नहीं अदा होगा। उसके बाद शफावी मखरज नंबर 2, शफावी मखरज नंबर 2, बितरतीब 15वां मखरज, 15वां मखरज, बा बा मीम, मीम, मीम को अदा करते वक्त इसके या मद्दा की आवाज नाक में नहीं जानी चाहिए। वाव, वाव, वाव इसको अदा करते वक्त शुरू में भी होंठ गोल होने चाहिए और एंड पे भी गोल होने चाहिए। हाँ, इसके दरमियान का जो वाक निकालना है ना अलिफ मद्दा, उसके ऊपर होंठ नहीं गोल करने, उससे पहले होंठ गोल हो, फिर होंठ से सही हो नॉर्मल हालत में, फिर जब वाव खत्म हो रहा है तो तब भी होंठ गोल हो। वाव ऐसे होंठों को अच्छे तरीके से गोल करना आपने। तो बा जो है वो होंठों के तारी हिस्से से अदा होगा, मीम खुशक हिस्से से अदा होगा और वाव जो है ना होंठों को गोल करके अदा होगा। जोफी मखरज नंबर 1, जोफी मखरज नंबर 1, बितरतीब 16वां मखरज, 16वां मखरज। ये जोफे दहन यानी मुंह का खला है, मुंह का खला, मुंह खोलें जरा, ये जो सारा गैप है ना तालु के साथ नीचे वाला इस तरह का जो खला है, ठीक है, वहां से अलिफ वाव और या मद्दा तीनों अदा होंगे। खैशूम मखरज नंबर 1, खैशूम मखरज नंबर 1, बितरतीब 17वां मखरज, 17वां मखरज, ये आखिरी मखरज है, ठीक है, ये नाक का बांसा है और ये गुन्ने का मखरज है और यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे, इसके अंदर जो है ना वो गुन्ने की सिफ्त पाई जाती है। मिम, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ जैसे इन यक़ूल, तो ये सिर्फ नाक में ये तीनों चारों चीज़ें ना जो वो अदा होती हैं। तो ये आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुखारज पूरे हो चुके हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला हम इसका हरूफ तहज्जी का सबक नंबर 1 पढ़ेंगे और अलिफ को अदा करते वक्त, अलिफ से लेके या तक इनको अदा करते वक्त जो हर हरफ के अंदर जो गलतियाँ की जाती हैं, बारीक बारीक गलतियाँ होती हैं, तो हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि आपने ये हरफ तो अदा करना है, इसका ये तरीका है, ठीक है, और किस किस तरह नहीं अदा करना, किन किन चीज़ों से हरूफ को अदा करते वक्त बचना है। तो फिर वो जो है ना वो आप इंशाल्लाह ताला उसकी मशक करेंगे तो वो भी आपका दुरुस्त हो जाएगा।